नमस्कार दोस्तों, सोनी हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको गिलोय घनवटी की फुल डिटेल्स उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गिलोय घनवटी क्या है, गिलोय घनवटी कौन कौन सी कंपनियां बनाती हैं, गिलोय घनवटी बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग किया जाता है, गिलोय घनवटी की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या इसके गुणकर्म हैं, क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं, गिलोय घनवटी का प्रयोग आप किन रोगों में कर सकते हैं और क्या इसके फायदे हैं, क्या गिलोय घनवटी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने में सहायक है, गिलोय घनवटी का प्रयोग किन मात्राओं में, किन डोजेज में करना चाहिए। तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गिलोय घनवटी जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह वटी या टेबलेट गिलोय या गुड़ची पौधे के स्टेम का काढ़ा बनाकर यानी उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर उसे घन करके यानी पकाकर मोटा करके उसे वटी या गोली के या टेबलेट के रूप में परिवर्तित करके बनाया जाता है। इसलिए इसको गिलोय घनवटी कहा जाता है या गुड़ची घनवटी भी इसे कहते हैं। इसे सनसमनी वटी के नाम से भी जाना जाता है। आप चाहें तो गिलोय पौधे से स्वयं ही इसे निर्मित कर सकते हैं, या आप चाहें तो पतंजलि इसे गिलोय घनवटी के नाम से निर्मित करती है, उसे ले सकते हैं, या बैद्यनाथ और थुपापेश्वर सनसमनी वटी या गुड़ची घनवटी के नाम से बनाती हैं इस दवा को, आप उसे ले सकते हैं। यह आसानी से आपको मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल है, मिल जाएगा। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स गिलोय घनवटी बनाने में प्रयोग किए जाते हैं? दोस्तों, आयुर्वेदिक टेस्ट सिद्ध योग संग्रह के अनुसार गिलोय का घन 4 भाग और अतीस 1 भाग लेकर इस वटी का निर्माण किया जाता है, जबकि वैदिक चिकित्सा सार के अनुसार गिलोय घनवटी बनाने के लिए गिलोय के घन में लौह भस्म, अभ्रक भस्म और स्वर्णमाक्षिक भस्म को मिलाकर बनाया जाता है। गिलोय घन इसमें 75% होता है, जबकि 25% ये भस्में होती हैं। दोस्तों, गिलोय घनवटी का गुणकर्म यानी प्रॉपर्टीज क्या है, क्या इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस हैं? गिलोय घनवटी या सनसमनी वटी एक अत्यंत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि है। इसमें बर्बेरिन और गिलोइन नामक केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यह तिक्त कषाय रस वाला होता है और उष्णवीर वाला होता है। यह त्रिदोष शामक है, यानी कि वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। विशेष रूप से पित्त का शमन करता है, पित्त को कम करता है। यह ज्वरग्न है, यानी एंटीपायरेटिक है। ज्वर की वजह से, फीवर की वजह से जो एक्सेस बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है उसको कम करने वाला है। यह दीपन पाचन है, यानी डाइजेस्टेंट है, यह डाइजेशन सिस्टम को मजबूत करता है। यह रक्त शोधक है, यानी ब्लड प्यूरिफिकेशन करता है, रक्त की शुद्धि करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूती प्रदान करता है। यह एंटी इन्फ्लामेटरी है, यानी कि जो इन्फ्लामेशंस वाले डिजीज हैं जैसे कि गाउट है, आर्थराइटिस है, उसमें इन्फ्लामेशन की वजह से जो दर्द होता है उसको कम करने वाला है। प्रमेहर यानी कि एंटी डायबिटिक है। कुष्ठग्न यानी त्वचा रोगों को ठीक करने वाला है। और रसायन यानी कि रिजोनेटर और एंटीऑक्सीडेंट्स है, बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की वजह से डैमेजिंग होती है सेल्स की उसको ठीक करने वाला है, उसको कम करने वाला है। सनसमनी वटी आम दोषों यानी कि टॉक्सिन्स का डाइजेशन करके उन टॉक्सिन्स को शरीर से एलिमिनेट कर देता है, बाहर कर देता है। दोस्तों, गुड़ची घनवटी का प्रयोग किन रोगों में किया जाता है और क्या इसके फायदे हैं? गिलोय घनवटी का प्रमुख प्रयोग ज्वर यानी क्रॉनिक फीवर में होता है। यह सभी तरह के फीवर में प्रयोग की जाती है, चाहे वो मलेरियल फीवर हो या टाइफाइड फीवर हो। यह अपने एंटीपायरेटिक गुणों के कारण बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करती है। गठिया और रिमोटाइड आर्थराइटिस में भी इसका प्रयोग काफ़ी लाभप्रद होता है। यह बढ़े हुए यूरिक एसिड के लेवल को घटाती है और इन्फ्लामेशन को कम करती है। यह बॉडी की इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, उसे बढ़ाती है। यह WBC के टी सेल्स की संख्या बढ़ाकर ब्लड में इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करती है। यह हाइपोग्लाइसेमिक होती है, यानी कि ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज के लेवल को कम करती है। अतः इसका प्रयोग मधुमेह की सहायक चिकित्सा में भी किया जाता है। यह त्वचा रोगों में भी काफ़ी लाभप्रद होती है, उसमें भी प्रयोग की जाती है, क्योंकि यह एक ब्लड प्यूरिफायर है जो बॉडी के टॉक्सिन्स को प्यूरिफाई करके रिमूव कर देती है। इसके अतिरिक्त यह जॉन्डिस, एनीमिया और पाइल्स रोगों में भी प्रयोग की जाती है। यह फ्लू जैसे रोगों में भी काफी प्रमुखता से प्रयोग की जाती है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसे फ्लू के लक्षणों से ग्रसित रोगी में भी यह प्रयोग होती है। इसके प्रयोग से रोगी का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और उसकी बॉडी फ्लू जैसे सिम्टम से रिकवर होने में सफल होती है। इसके इन्हीं गुणों के कारण इसका प्रयोग कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों में भी विभिन्न आयुर्वेदिक शोध संस्थानों द्वारा किया जा रहा है और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल के दौरान आप अपना इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए एक जनरल टॉनिक के रूप में नियमित रूप से इसका सेवन कर सकते हैं। कितनी मात्रा इसकी लेनी चाहिए? दोस्तों, इसका डोज
एक वयस्क के लिए 1 से 2 गोली यानी 500 मिलीग्राम से 1000 मिलीग्राम सुबह व रात में भोजन के पश्चात लेना चाहिए, जबकि बच्चों को आधी गोली यानी 250 मिलीग्राम सुबह व रात में गर्म पानी या गर्म दूध से लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सनसनी बटी के बारे में फुल डिटेल। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे कृपया लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल सोनी हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके।